हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आप ये जो फ़ोटो देख रहे हैं, पिक देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा सिद्धांत होने वाला है। ये सिद्धांत बड़ा ज़बरदस्त है, सीखने वाला भी सिद्धांत इसी पे आधारित है। थॉर्नडाइक का सीखने का नियम, जो नियम है, दो नियम पर, एक मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम, उसका भी जिक्र करेंगे। इसके पहले आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर मैस्लो का सिद्धांत हो, फिर फ्रायड का, सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत हो, CDP का बहुत सारा 20-25 वीडियो है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं और आने वाले सीटेट को आप बेहतर भी बना सकते हैं। तो आज का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। पहले देखते हैं कि ये जो इसका थॉर्नडाइक का सिद्धांत का नाम अलग अलग है, सिद्धांत को समझाते हुए बताएंगे कि ये अलग अलग नाम क्यों पड़ा, किस वजह से इनको इन सभी नामों से जाना जाता है। इस सिद्धांत को पहला है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जानेंगे। पहले प्रयोग देख लेंगे कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। पहला प्रश्न यहीं से आ भी जाता है कि थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर अपना पहला प्रयोग किया था, तो बिल्ली पर। स्टिमुलस या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, SR थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। देखिएगा, ये अलग अलग नाम का जो सिद्धांत आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही प्रयोग पर जुड़ा हुआ है और इसी के आधार पर जो है थॉर्नडाइक ये सिद्धांत भी देते हैं। तो पहले हम लोग प्रयोग पर देखते हैं कि ये क्या करते हैं। एक बॉक्स लेते हैं और इस बॉक्स में बिल्ली को बंद कर देते हैं। लेकिन इस बॉक्स का स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या है कि एक दरवाज़ा है, इस दरवाज़ा में जो है ऐसा अटैच है, रस्सी कहें या फिर कोई चीज़ से जुड़ा हुआ है, और यहाँ एक लीवर से है कि जैसे ही ये दबाएगा तो ये कुंडी ऊपर खिंचाएगा रस्सी के द्वारा, फिर ये दरवाज़ा खुलेगा। और बिल्ली को, उसमें भूखी बिल्ली को बंद कर दिया गया है और बाहर में उसको मछली रख दिया गया। अब ये थॉर्नडाइक देखता है कि भूखी बिल्ली अंदर है। अब सोचिए कि जिस तरह हम लोग कभी भूख में रहते हैं तो हम लोग का एक उत्तेजना बढ़ जाता है, उत्तेजित हो जाते हैं भोजन पाने के लिए, तो उसी तरह बाहर जो मछली है, मछली का गंध बिल्ली तक पहुंचता है और जैसे ये गंध पहुंचता है तो बिल्ली अपने भूख को शांत करने के लिए वो पिंजरे में जो है छटपटा रही है और पूरा वो प्रयास कर रही है कि हम बाहर निकलें, मछली तक पहुँचें, अपने भोजन तक पहुँचें। तो बार बार कभी इधर वो हाथ पंजा वगैरह मार रहा है लेकिन उससे खुल नहीं रहा है। लेकिन मान लिया जाए कि ये जो खोलने का प्रयास कर रहा है कि हम वहाँ तक पहुँचें, मान लिया जाए कि ये 1000 अटेम्प्ट किया होगा, 100 अटेम्प्ट किया होगा पहली बार, तब एक बार भूल बस इस लीवर पर उसका पैर रखाता है और जैसे इस लीवर पर पैर रखाता है तो ये दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलने के बाद बाहर आती है, बिल्ली को भोजन मिल जाता है। फिर थॉर्नडाइक दूसरी बार भी इसी तरह से प्रक्रिया को अपनाते गया, तो दूसरी बार भी थॉर्नडाइक ने बिल्ली को बंद कर दिया सेम कंडीशन में, और जब भूख लगी बिल्ली को तो पूरा ये भी छटपटाने लगा। तो दूसरी बार में उसका अटेम्प्ट यानी प्रयत्न करने का संख्या घट गया और वो पहले, यानी मान लिया जाए कि 1000 बार में पहली बार खोले तो दूसरी बार में 900 बार में ही वो खोल लिए दरवाज़ा को और फिर खा लिया मछली, भोजन उसको मिल गया। तो ये बार बार ये थॉर्नडाइक इसको रिपीट कर रहे थे। रिपीट करते करते एक समय ऐसा आया कि बिल्ली ये चीज़ सीख गई, बिल्ली को ये अधिगम हो गया कि कहाँ से हम दरवाज़ा खोलें और अपने भोजन तक पहुँचें। यही चीज़ तो थॉर्नडाइक जब देखा, थॉर्नडाइक सोचा मेरा काम हो गया। अब देखिए कि उसका जो सिद्धांत था, सबसे पहले प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहा गया। क्यों प्रयत्न? बार बार ये प्रयत्न कर रहा है, गलती भी कर रहा है, बार बार प्रयास भी कर रहा है और गलती भी कर रहा है, और लास्ट में वो उस चीज़ को सीख जाता है जिसके आधार पर बिल्ली दरवाज़ा खोलना जान जाती है, दरवाज़ा खोलने का उसको ज्ञान हो जाता है। तो इसी को, यानी अब इसको शिक्षा से भी कैसे जोड़ के देखेंगे वो बाद में देख लेंगे इसी वीडियो में। प्रयत्न एवं भूल, यानी मनुष्य या कोई जीव जंतु प्रयास और भूल के द्वारा भी सीख सकता है।
यानी आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, आपसे भूल हो रही है, तो आप उस भूल की गलतियों को, भूल की संख्याओं को कम करते 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 अंततः आप उस चीज़ को सीख जाते हैं। विद्यार्थी भी यही करता है, शिक्षार्थी के साथ भी यही होता है कि बार बार आप मान लिया जाए कि सीटेट की तैयारी कर रही है, बहुत लोग इसमें से होंगे जो कि पहली अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं कि पहली बार में नहीं भी निकाले होंगे। तो क्या करते हैं कि आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, गलती कम होती जाती है, गलतियां कम होती जाती है, और एक तरफ आप सीखते जाते हैं गलती कम करते हुए। तो इसलिए थॉर्नडाइक का इस सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहा गया। अब देख लिए कि ये नाम क्यों रखा गया। संबंधवाद का सिद्धांत। अब देखिए संबंधवाद का सिद्धांत क्या है कि ये संबंध सीखने का एक संबंध है, यानी यहाँ पर एक संबंध बनता है भोजन और बिल्ली के बीच में, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में। उद्दीपक क्या होता है कि जब ऐसा कंडीशन हो जाए जो जीव को कुछ क्रिया करने के लिए बेचैन हो जाए, यानी क्रिया करना पड़े, तो उस चीज़ को कहा जाता है उद्दीपक। जैसे कि हम लोग भी स्वादिष्ट व्यंजन या स्वादिष्ट भोजन जैसे देखते हैं तो मुंह में लार आना, तो भोजन आपके लिए, स्वादिष्ट भोजन आपके लिए उद्दीपक का काम कर रहा है, और अनुक्रिया का काम क्या कर रहा है? उद्दीपक हो गया आपके लिए भोजन, और अनुक्रिया का काम क्या हो गया? लार। अनुक्रिया आपका लार आना। तो उसी तरह यहाँ पर उद्दीपक और अनुक्रिया में एक संबंध स्थापित हो जाता है सीखने के वजह से, जिसको कहा गया संबंधवाद का सिद्धांत। बिल्ली को भूख लगी है, उसके सामने उद्दीपक भी है, बार बार गंध मछली की जा रही है, तो बिल्ली को अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहा है, प्रेशर पड़ रहा है कि हम अनुक्रिया करें, मछली तक पहुँचें। तो बिल्ली प्रयास करने के क्रम में क्या करता है कि प्रयास करता है। तो इसी को कहा गया संबंधवाद का सिद्धांत, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस हो गया उद्दीपक और अनुक्रिया, और उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में संबंध है, तो संबंधवाद का सिद्धांत। एस फॉर स्टिमुलस, आर फॉर रिस्पॉन्स। तो इसलिए इस सिद्धांत को SR थ्योरी भी शॉर्ट में कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ था कि SR थ्योरी निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने। संबंधवाद का सिद्धांत यानी कह देगा, पूछ देगा कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो आप देख लीजिए, इतने नाम हैं, बाकी जो रहेंगे वो नहीं रहेगा। अब यहाँ पर इसका हम लोग डिटेल करते हैं कि ये सिद्धांत कहता क्या है। इस सिद्धांत के आधार पर थॉर्नडाइक को मनोवैज्ञानिकों का पिता, यानी जो है शिक्षा मनोविज्ञान का पिता कहा गया। शिक्षा मनोविज्ञान का पिता किसे? याद रखिएगा, थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का पिता कौन है? थॉर्नडाइक। तो शिक्षा मनोविज्ञान का पिता। दूसरी बात, आप खुद आंसर दीजिएगा कि इस पूरे प्रयोग में कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? इस पूरे प्रयोग में कर्ता कौन है? उद्दीपक क्या है? उद्दीपक क्या है? अभिप्रेरणा उसको कहाँ से मिलती है कि हम दरवाज़ा खोलें? चालकता कहाँ से? चालकता इसमें क्या है? चालकता क्या है? अब देखिए, इसकी बात करें तो इस पूरे प्रयोग में कर्ता कौन? बिल्ली, यानी सब्जेक्ट का काम पूरा करने वाला कौन है? बिल्ली है। उद्दीपक कौन है? आप देख रहे हैं मछली। उद्दीपक का काम मछली करता है। अभिप्रेरणा उसको कहाँ से मिलती है कि मान लिया जाए कि मछली की गंध यानी अभिप्रेरणा कहाँ से? मछली की गंध। मछली यदि उसको दे भी दें और मछली से गंध नहीं निकले और वो नहीं भी देख पा रहा है, तब उसके अंदर कोई प्रेरणा नहीं मिलेगा कि हम भोजन तक पहुँचें। और चालकता का काम कौन कर रहा है? बिल्ली की भूख। अब मान लिया जाए कि बिल्ली एकदम खा के मस्त है, 4, 5, 6 घंटे तक उसको भूख ना लगे और मछली रख दे, तो क्या वो अनुक्रिया करेगा? क्या वो अभिप्रेरणा करेगा? यानी कहा जाए कि अनुक्रिया जो करता है, अभिप्रेरणा उसको मिलेगी? नहीं मिलेगी। यानी चालकता का काम करता है भूख। चालकता का काम, मैस्लो वाला वीडियो देखिएगा, वहाँ चालकता, नीड,
नीड, चालकता, उत्प्रेरणा, ये सब क्या है, फिर जो है ना गोल ओरिएंटेड क्या है, उस वीडियो में आपको डिटेल से मिलेगा। तो भूख, अब जैसे बिल्ली को भूख लगती है तो मछली की गंध अब एक्टिव हो जाता है, उसके लिए लगता है कि कहीं भोजन है, भाई प्रयास हम करें, तो तब मछली उसके लिए उद्दीपक का काम करता है और तब वो अनुक्रिया के रूप में क्या करता है, अनुक्रिया के रूप में भोजन प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, भोजन प्राप्ति का प्रयास, भोजन प्राप्ति का प्रयास, भोजन प्राप्ति का प्रयास करता है वो। तो इसमें करता हो गया बिल्ली, उद्दीपक हो गया मछली, अभिप्रेरणा मछली की गंध से, चालकता भूख से, और अनुक्रिया में वो क्या करता है, भोजन प्राप्ति का वो प्रयास करता है। अब थॉर्नडाइक के ही नियम पर, जो थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उसके आधार पर उसने सीखने का भी नियम दिया और सीखने के नियम के तहत दो प्रकार के नियम दिए, एक मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। इसको प्राथमिक नियम भी कहा गया और इसको द्वितीयक नियम भी कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा आप लोग, इसको प्राथमिक नियम और इसको द्वितीयक नियम। तो मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम इन्होंने दिया, एक तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, और तीसरा प्रभाव का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। पूरा डिटेल से समझाएंगे, पहले लिख लेते हैं, देखते हैं कौन कौन नियम है। और गौण नियम 5, क्वेश्चन सीधे सीधे यदि रहे एस्टेट्स वगैरह में कि थॉर्नडाइक ने सीखने के अंतर्गत मुख्य नियम कितने दिए, तो मुख्य नियम 3, या मुख्य नियम कौन से नहीं हैं, ये तीनों छोड़कर अब इधर रहे बहु अनुक्रिया, बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा मानसिक स्थिति का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, चौथा समानता का नियम, समानता या सादृश्य अनुक्रिया, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, पांचवा सहचारी परिवर्तन का नियम, सहचारी परिवर्तन का नियम। तो ये थॉर्नडाइक ने कुल 8 सीखने के नियम दिए और 8 में से पहला मुख्य नियम जो 3 दिए और दूसरा गौण नियम यानी द्वितीयक नियम जिसमें वो 5 दिए हैं। तो अब यदि बात करें हम लोग तत्परता के नियम के तहत बच्चे कैसे सीखते हैं या कोई जीव जंतु कैसे सीखते हैं, हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए सबसे पहले तत्पर होना होगा। यदि हम तत्पर नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, तो हम उस चीज़ को अच्छी तरह से नहीं सीख सकते। मान लिया जाए कि आप कहीं क्लास कर रहे हैं कोचिंग में, आप तत्पर ही नहीं हैं, आप गप कर रहे हैं, आपका माइंड कहीं दूसरे जगह डाइवर्ट है, आपको ये कभी सोच ही नहीं रहे कि हमको सीखना मेरा पहला प्राथमिकता है, उसके बाद दूसरी कोई बातें होगी। लेकिन तत्परता का नियम क्या कहता है कि आपको सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा और जो इंसान हमेशा तत्पर रहते हैं वो आपसे हमेशा ज़्यादा सीखेगा, हमेशा अधिक सीखेगा। तो तत्परता का नियम आपको तत्पर रहने सिखा रहा है। थॉर्नडाइक मुख्य नियम के अंतर्गत दूसरा अभ्यास का नियम, कोई भी चीज़ सीखने के लिए अभ्यास ज़रूरी होता है। यदि आपका अभ्यास नहीं हो रहा है, छूट गया है, तो आप हमेशा ये सोच लीजिए कि एक निश्चित समय के बाद उस चीज़ को भूल जाइएगा। और ये तो हमेशा मैथ के साथ होता है, गणित के साथ होता है कि मैथ में लगता है क्या हम तो पूरी तरह से बना लिए हैं, सब हमको आता ही है, लेकिन जैसे ही आप 1 महीना 2 महीना छोड़ देते हैं तो फिर वही नियम वही सवाल जो है उस हिसाब से आपका नहीं बनने लगता है, फंसने लगते हैं आप। तो इसीलिए सीखने के लिए अभ्यास का होना बार बार ज़रूरी है। हम लोग देखें कि इसी के आधार पर जो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, तो बिल्ली पर जो प्रयोग किया था तो उस समय वो बार बार अभ्यास बिल्ली कर रही थी, बिल्ली बार बार अभ्यास कर रही थी, तभी वो जाके सीखी। तो सीखने के अंतर्गत अभ्यास बहुत ज़रूरी है, सीखने का ये बेसिक चीज़ कहा जा सकता है। प्रभाव का नियम, प्रभाव जिसको इफ़ेक्ट कहते हैं, इफ़ेक्ट
यानी प्रभाव का नियम क्या होता है कि आप खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब सीख रहे हैं, यदि आपका परिणाम या प्रभाव नकारात्मक पड़ जाए तो आपके सीखने पर प्रभाव पड़ जाता है। यानी आप कोई चीज़ कर रहे हैं, आपके साथ हमेशा अच्छा होते जा रहा है, जो चीज़ कर रहे हैं वही अच्छा हो रहा है, जो चीज़ कर रहे हैं वही अच्छा हो रहा है, बार बार अच्छा हो रहा है, तो क्या होगा कि आपका प्रभाव जो है सीखने पर पड़ जाएगा। यदि आप कोई चीज़ करते हैं और रिजल्ट परिणाम बुरा ही होता है तो इसके वजह से क्या होता है कि आप सीखने में आप अपने मस्तिष्क को एकाग्र नहीं कर पाते हैं या आसानी से नहीं सीख पाते हैं, सीखना आपके लिए प्रभावित हो जाता है। तो ये था थॉर्नडाइक का मुख्य नियम के अंतर्गत 3 तत्परता, जो तत्पर जितना रहेगा वो उतना सीखेगा। अभ्यास का नियम, यदि आप अभ्यास करते हैं तो सीख ही लेते हैं। एक कबीरदास का दोहा भी याद आ गया, अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़ी मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। नहीं, बार बार अभ्यास होता है। रसरी जो कुएं का दीवार होता है, पत्थर का होता है, तो बार बार अभ्यास होने के वजह से उस कोमल रस्सी का भी चिन्ह उस पर पड़ जाता है। तो सिल पर परत निशान, तो देख रहे हैं प्रभाव। आप यदि प्रभाव अच्छे से आप कोई काम करते हैं, प्रभाव अच्छा पड़ रहा है तो आप सीखते भी ज़्यादा है। तो गौण नियम, दूसरा नियम जो इन्होंने गौण नियम या द्वितीयक नियम दिया है, बहु अनुक्रिया का नियम। ये बहु अनुक्रिया का नियम क्या कहता है कि जब किसी जीव या व्यक्ति के पास कोई समस्या आती है तो वो तरह तरह का क्रिया करने लगता है, कई तरह का एक्टिविटी करने लगता है। क्यों करता है? मतलब कि मान लिया जाए कि आपके पास कोई समस्या आ गया तो आप सोचते हैं कि इस तरह से करें कि उस तरह से करें, ये करना उचित रहेगा, वो करना उचित रहेगा। यानी वो तरह तरह के अनुक्रिया को करता है, और जब वो तरह तरह के अनुक्रिया को करता है तब वहाँ पर वो सीखता है कि कौन सा तरीका बेहतर था, कौन सा विधि से हमको करना बेहतर हुआ। यदि हम ये वाला विधि कर रहे होते तो ज़्यादा नुकसान होता या हम सफल नहीं होते। तो ये बहु अनुक्रिया का सिद्धांत ये बात बताता है। दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम। यह नियम क्या कहता है? यह नियम एक तरह से तत्परता का नियम पर आधारित है। यानी मानसिक स्थिति का नियम क्या कहता है कि आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति क्या है, और वही मानसिक स्थिति आपको तत्पर बनाता है। यदि आप तत्पर रहने का स्थिति में आपकी मानसिक स्थिति है तो आप ज़्यादा तत्पर रहते हैं, और यदि आपकी मानसिक स्थिति नकारात्मक होती है तो आप तत्पर नहीं रहते हैं, और तत्पर नहीं रहते हैं तो आप उस चीज़ को नहीं सीख सकते हैं। आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है कि जब किसी व्यक्ति या प्राणी के पास समस्या आता है तो उस समस्या, बड़ी समस्या को सॉल्यूशन यानी समाधान करने के लिए उस समस्या के छोटे छोटे अंश को पहले सॉल्व करता है, और उस अंश को सॉल्व करते हुए कुछ न कुछ वो सीख लेता है, कुछ न कुछ वो सीखता है। इसी को कहा गया आंशिक क्रिया का नियम। मतलब मान लिया जाए कि आपके पास बड़ी समस्या है कि हमारे पास कार नहीं है, बाइक नहीं है, घर नहीं है, द्वार नहीं है, तो हमको पढ़ना है, लिखना है, ये पूरी एक बड़ी समस्या है। अब मान लिया जाए कि सीटेट पास करना है आपको, तो आपके पास ये एक बड़ी समस्या मानते हैं, तो आप सीटेट पास करने के लिए छोटे छोटे अंश का आप अंश के समस्या को समाधान कीजिएगा। जैसे कि आपका मैथ वीक है तो पहले मैथ बनाइएगा, एक अंश उसका हल हो गया। दूसरा, यदि आप ईवीएस नहीं बना पा रहे हैं, ईवीएस का कुछ चीज़ें भूल गए हैं, उस टॉपिक को आप रिवीजन कीजिएगा, तब आपका मैथ भी हो गया और ईवीएस भी हो गया। इसी तरह इंग्लिश भी कीजिएगा, इसी तरह हिंदी भी कीजिएगा। तो यानी उस बड़ी समस्या का हल आप छोटे छोटे अंशों में करते हुए करेंगे और तब आप बेहतर सीख सकते हैं, ये थॉर्नडाइक कहते हैं। अगला है समानता या सादृश्यता का अनुक्रिया। यानी हम कह सकते हैं कि आंशिक क्रिया किस सूत्र पर, अंश से पूर्ण की ओर, या किस सूत्र की ओर चलता है, अंश से पूर्ण की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। समानता या सादृश्य अनुक्रिया का सिद्धांत ये क्या कहता है कि मान लिया जाए कि कोई नई समस्या आ जाए, नई समस्या जब आ जाएगा तो उस समस्या से जो पहली बार वो कुछ सीखा है, यानी पूर्व ज्ञान जो है उस समस्या से जुड़ी हुई, उस समस्या के समाधान को हल करने का जो तरीका पहले अपनाता था
तो नई समस्या में भी क्या करेगा, उसी तरीका को अपनाएगा। मान लिया जाए कि कोई काम आप कर रहे हैं, समस्या आ गई और पहले भी वही समस्या आई थी, तो क्या किए, उस समस्या का समाधान आप जैसे किए थे, अब नई समस्या में भी उसी तरह से आप समाधान करना चाहते हैं, व्यक्ति करना चाहता है। तो यानी इसमें क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी इसको एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि आपके घर में कोई वायरिंग वगैरह ख़राब हो गया, कहीं से बिजली नहीं आ रही है। पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, उस समय आप मान लिया जाए कि किसी मोहन नाम का मिस्त्री को आप बुलाए थे। तो जैसे आपकी बिजली खराब दोबारा होगी तो आप क्या कीजिएगा कि उस मोहन नामक बिजली मिस्त्री जो है वो आपके माइंड में आएगा और तब पहले आप उसी को कॉल कीजिएगा। यानी कहने का मतलब कि जो घटना या जो ज्ञान आप पहले प्राप्त कर चुके हैं और नई समस्या में भी उसी तरह का जिक्र करते हैं, उसी तरह का व्यवहार करते हैं, तो उसको कहते हैं ज्ञात से। ये इसमें सूत्र क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। और सहचर्य परिवर्तन का नियम, सहचर्य परिवर्तन का नियम क्या होता है कि हम लोग देखें कि थॉर्नडाइक जो प्रयोग किए थे बिल्ली पर, बिल्ली को मछली का गंध मिल रहा था तो वो अनुक्रिया कर रहा था। अब मान लिया जाए कि वो बार बार हम उसके साथ ये प्रयोग कर रहे हैं, बार बार प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अचानक हम बिल्ली को मछली ना देकर प्लेट दे दें, सिर्फ प्लेट रहे और पूरी भूखी रही बिल्ली, तो क्या होगा कि जिस तरह मछली को देखकर वो अभिक्रिया कर रहा था, अनुक्रिया कर रहा था, अब वो उसी तरह से प्लेट को देखकर कर लेगा। इसलिए इसी को कहा जाता है सहचर्य परिवर्तन का नियम। आप एक पिक्चर देखे होंगे भूल भुलैया में, जो शायद जहाँ तक यदि हमको याद है कि भूल भुलैया में क्या होता है, एक मानसिक रोगी होता है, उसके मस्तिष्क में ये बैठ जाता है कि मेरे साथ या मेरे किसी पता नहीं पति था ना कोई था कि उसके हस्बैंड की हत्या हो जाती है, हमेशा माइंड में वो आदमी बैठा हुआ रहता है कि यही आदमी मेरे हस्बैंड का हत्या किया है। तो बाद में अक्षय कुमार क्या करते हैं कि उसके मानसिकता को चेंज करने के लिए उसको उस व्यक्ति की हत्या करवा देती है, हत्या करवा देता है, पलट के मतलब पलटाया जाता है और उसी लेडीज से जो है ना कटवा दिया जाता है। और कैसे कैसे उसमें एक यंत्र लगाया हुआ था ताकि वो नीचे जीवित बच जाए, ऊपर उसका पुतला कट जाए, और इस तरह से वो बदल गया। तो यानी जब उसको लगा कि हम काट दिए उसको, तब उस समय से वो ठीक हो जाती है। तो सेम ये कंडीशन है सहचर्य परिवर्तन का नियम। यानी आप जगह बदल भी देते हैं, वस्तु स्थिति बदल भी देते हैं, तो वो अनुक्रिया फिर उसी तरह से करने लगता है। तो ये था थॉर्नडाइक का सीखने का नियम। आई होप कि आप वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखे भी हैं। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, कमेंट भी करें। कुछ नया यदि आप करने के लिए उत्साहित करते हैं, कुछ चेंजिंग चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।